तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। आने प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। हम हमारे क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्या है? निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। आने 5x माइनस 4x² प्लस 3 आने उसकी क्या है? x का मान कितना? 0, x का मान 1, फिर x का मान 2। आने रखने पर उनके मान ज्ञात करने, तो हमें उन्हें ज्ञात करते हैं। यदि आपको बहुपद नहीं पता है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने इससे पिछली वीडियो में बताया है कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले का पहला अरे पी एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी एक्स बराबर कितना है? 5x माइनस 4x² प्लस 3 दिया है। अब हमें देखो पहले में क्या रखना है? क्या रखना है? x बराबर 0 के लिए। क्या रखना है? x बराबर 0 के लिए हमारा जो x का मान है वो क्या रखना है? हमें 0 रखना है। क्या रखना है? 0। और 0 को गुणा करके भी 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 0। नहीं, 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। और 0 का इंटू 4 से करेंगे तो 0 प्लस 3। यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो कितना आया हमारा? 3। अब कितना कह रहा है वो सेकंड में? x बराबर -1 के लिए कितना रखना है? 1 रखना है। कितना रखना है? 1। तो 5 इंटू माइनस का 1, 4 इंटू प्लस 3। 5 का इंटू 1 में करेंगे तो माइनस का 5। अब 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होगा। जब माइनस लगा है, यदि सम संख्या है तो प्लस का आएगा, विषम संख्या है तो माइनस का आएगा। सम संख्या है तो क्या है? क्या आएगा हमारा? प्लस का आएगा, प्लस 3। क्या लगा हमारे पास? अब माइनस का 5 माइनस का 4 कितना आएगा? माइनस का 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 9 प्लस 3 कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 है। ये हमारा इसका आंसर है। तीसरा कितना करा है? x बराबर 2 कितना रखना है? x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए हम देखेंगे तो क्या है? P2 5 इंटू 2 यानी x का मान कितना रखा है? 2 रखा है। कितना रखा है? 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10। 2 का वर्ग कितना होता है हमारा? कितना होता है? 4। 4 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 16 प्लस 3। 10 और 3 कितना होता है? 13। तो 16 में 13 घटाएंगे तो माइनस का 3 है। ये हमारा आंसर है। आइए आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया, आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बड़े क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। माने सभी में हमको क्या रखना है? जो उसमें चर पद दिया है ना, उसकी जगह क्या रखना है? पहले 0 रख के देखना है, फिर 1 रख के देखना है, फिर 2 रख के देखना है और हमें उनके मान बताने हैं। तो हमारा पहला क्या दिया है? पहला हमारा इन्हीं के नीचे कर देते हैं। ठीक है, हल डाल देंगे। कितना कह रहा है? P0 के लिए, P0 के लिए लिखेंगे तो बाय क्या है? 0। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। कितना होगा? 0। और कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब कितना कह रहा है? P1 के लिए कितना कह रहा है? P1 के लिए तो यहाँ पे कितना रखते हैं हम? 1। माने बाई की जगह कितना रखेंगे हम? 1। तो 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 1। 1 से हमारा कट गया तो कितना बचा? P1 का मान हमारा कितना आ गया? 1। कितना कह रहा है? P2 के लिए
दो के लिए क्या रखेंगे हम, 2 का स्क्वायर माइनस 2 + 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4 माइनस 2 + 1। कितना बचेगा, इनको माइनस करेंगे तो 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 2 और 1 3 है, ये हमारा इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या रखना है हमको, पहले इसमें P0 रखना है, कितना, P0 के लिए। आने देखो P के आगे क्या लगा है, इसमें क्या था बात, इसमें क्या हमारे पास T, तो T के स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे, 0 रखते हैं हम, 2 + 0 + 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब। देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 का 2 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो क्या आएगा हमारा, और इंटू करेंगे तो 0, और 0 का क्यूब 0, क्या बचा हमारे पास, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। हमारा अब कितना है, पी एक के लिए, किसके लिए, पी एक के लिए, एक के लिए लिखते हैं तो पी की जगह क्या आएगा 2, टी की जगह कितना आएगा 1 + 2, टी की जगह 1 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 + 1 कितना हो जाता है हमारा, 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1, इंटू करेंगे 2 में 2, 1 का क्यूब 1, 1 से 1, तो 1 का कितना आया हमारा, 2 और 2 4, कितना आ गया 4, और कितना कह रहा है P2 के लिए, ठीक है, P2 के लिए कितना है हमारा, टी की जगह टी, टी की जगह कितना आएगा 2 आएगा, 2 का 2, टी की जगह कितना आएगा हमारा 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर + 2 का माइनस 2 का क्या आएगा हमारा क्यू आएगा, क्या आएगा क्यू, 2 और 2 कितना हो जाता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यू कितना होता है 8, 8 से 8, कितना है हमारा 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें क्या रखना है, P0 रखना है। जीरो का जीरो का क्यू कितना होता है हमारा, अब क्या रखना है P1 के लिए, हम 1 रखेंगे, 1, 1 का क्यू कितना होता है हमारा 1, अब कितना रखना है P2 के लिए, 2 का क्यू कितना हुआ, 2 का क्यू, कितना सिंपल लग रहा है बिल्कुल। हमारा लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें भी हम क्या रखेंगे P0 के लिए क्या रखेंगे 0, तो एक्स के स्थान पर क्या आएगा 0 -1, 0 + 1, 0 में से हम माइनस इधर माइनस का 1 इधर प्लस का 1, तो किसका आएगा हमारा, माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस होता है, क्या होता है माइनस, कितना रखना है P1 के लिए, 1 -1, 1 + 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और 1 और 1 2, जब हम की संख्या का 0 जो गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, तो कितना लिखना है P2 के लिए, 2 -1, 2 + 1, कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 और 1 3, 3 एकम 3, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, आइए अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक है या नहीं। यानी जी हमारा बहुपद लिखा है, यानी px बराबर 3x + 1, अब उसके बाद सामने क्या लिखा है x बराबर -1/3। अब ये देखना है कि 3x + 1 का यह शून्यंक है या नहीं। शून्यंक 0 आता है तो शून्यंक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यंक नहीं है। हम पहला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है।
पी एक्स 3x प्लस 1, एक्स का मान कितना रखना है, एक्स और -1/3 रखने पर कितना रखेंगे हम, 1/3, 3 का 3, एक्स का मान क्या है, 1/3 प्लस का 1, 3 से 3, हमारा क्या बचा, माइनस का 1 प्लस 1 कितना आ गया, 0। ये बहुपद का है, यदि 0 आता है तो शून्य है, यदि 0 नहीं आता तो शून्य नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x माइनस का पाई कितना दिया है, दोबारा लिख लेते हैं, 5x माइनस का पाई, x का मान क्या रखना है हमें, 4/5, क्या लिखते हैं 4/5 माइनस का 5 से 5, तो कितना आ गया 4/5, 4 माइनस का 5। यदि यहाँ पर 0 आता तो संगत बहुपद का शून्यंक है, और 0 नहीं आएगा मान रख करके संगत बहुपद का शून्यंक नहीं है। अतः यह संगत बहुपद का नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, नहीं। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब, क्या, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 क्या है, अब एक्स और कितना रखना है, पहले एक रखने पर, कितना रखने पर, हमारे पास 2 दिए, इसमें कितने दिए, 2, आपको बता दो घात के कितने होते हैं 2, इसलिए उसने कितने दे दिए 2, तो हम पहले क्या रखते हैं 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस का 1, तो कितना आ गया 0। अब कितना रखना है, एक्स और -1, इसका स्क्वायर कितना हुआ अभी बताया था, प्लस का -1, 1 से 1 कितना आ गया 0। अतः दिए गए शून्यंक संगत बहुपद के, आई होप को समझ में आ रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी पी एक्स एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस का 2, अब इसमें भी हमारे पास 2 दिए हैं, तो पहले हम इस एक को रखते हैं, एक्स और -1 रखने पर कितना रखेंगे, -1, -1 प्लस 1, -1 माइनस का 1 में से 1 है तो कितना बचा 0, यहाँ पे कितना बचेगा -3, कितना -3, जब हम किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0। अब क्या रखना है, एक्स बराबर 2 रखने पर कितना रखना है 2, 2 माइनस का 2 और कितना हो जाता है 3, 2 में 2 गया तो 0, कितना आ गया 0, क्या लिखेंगे हम, अतः दिए गए शून्यंक संगत बहुपद के शून्यंक हैं, क्या शून्यंक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा, पी एक्स बराबर यानी एक्स स्क्वायर, क्या रखना है, एक्स बराबर 0 रखने पर कितना रखना है, एक्स बराबर 0 रखने पर, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, है शून्यंक बहुपद का
शून्यंक क्या है, शून्यंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जनाब, पी एक्स प्लस एम, कितना रखना है, माइनस के एम बटी एल रखने पर, एम बटी एल रखेंगे, एल का एक्स का मान एम बटी एल प्लस एम, एल से एल कट गया तो माइनस का एम प्लस एम, एम से एम कट गया तो कितना हो जाए, कितना हो जाए जीरो। शून्यंक संगत बहुपद का शून्यंक है, क्या है, शून्यंक है। क्या हल करते हैं, क्या है, पी एक्स 3x² माइनस का एक, और क्या रखना है इसमें, एक्स बराबर माइनस का एक बटे रूट 3 रखने पर, रखने एक्स क्या रखेंगे, माइनस का एक बटे रूट 3² माइनस का 1, तो देखो एक का स्क्वायर एक, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ गया 3 माइनस का एक, 3 से 3 कट गया, माइनस एक माइनस एक, कितना आ गया हमारा, कितना आ गया जीरो। और कितना रखना है इसमें, एक्स बराबर 2/√3 रखने पर, 3 का 3, 2/√3 माइनस का एक, देखो क्या होगा यहाँ पर, हम देखें तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, स्क्वायर का रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3 से 3 बचेगा, यहाँ पर 4 में 3 एक जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अच्छा एक्स बराबर -1/√3 संगत बहुपद का शून्यंक है, लेकिन एक्स बराबर 2/√3 संगत बहुपद का शून्यंक नहीं है, क्या है, नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट इसका, पी एक्स माने 2x प्लस 1, एक्स कितना रखना है, एक बटे प्लस के एक बटे 2 रखना है, इसका एक बटे दो, एक बटे दो, 2 गुणा एक बटे दो प्लस एक, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा एक प्लस एक, हत्या करके हम क्या लिख सकते हैं, अतः दिया गया शून्यंक संगत बहुपद का शून्यंक नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने हैं। क्या करना है हमें, बहुपद के सिर्फ शून्यंक ज्ञात करने, क्या करना है, बहुपद के शून्यंक। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स प्लस 5, यदि हमें शून्यंक निकालना है तो पी एक्स बराबर क्या मानना पड़ेगा, लिख लेंगे, माना कि पी एक्स बराबर क्या हो जाता है 0, पी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 5, 0, 5 इधर किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, यही इसका शून्यंक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स माइनस 5, माना कि पी एक्स बराबर 0, पी एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस का 5, 5 इधर माइनस का इधर जाके प्लस कर दी, हमारा मान हो गया। तीसरा हमारा क्या है, पी एक्स कितना दिया है
पी एक्स यानी 2x प्लस 5, माना कि पी एक्स बराबर कितना मानेंगे हम 0, यानी पी एक्स कितना है 2x प्लस 5 बराबर 0। 5 किसका हमारा प्लस का, इधर जाके माइनस का, 2 हमारे किस में गुणा में, तो किस में जाएगा भाग में, जी हमारे शून्य, यानी x का मान निकालना ही उसका शून्य होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर यानी 3x माइनस का 2, माना कि पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। पी एक्स का मान कितना है 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब दो काम क्या करेंगे हम, पश्चात तक माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 3 हमारे इंटू में तो किस में जाएगा भाग में। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, पी एक्स बराबर 3x, माना कि पी एक्स बराबर 0, हमारा 3 किस में इंटू है तो किस में जाएगा ये डिवाइड में, तो एक्स का मान कितना आएगा 0। हमारा छठवा क्वेश्चन क्या है हमारा, पी एक्स बराबर ए एक्स, जो आगे लिखा है ना ए बराबर 0, वो क्या बोल रहा है ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, माना कि पी एक्स बराबर का 0, दो बार लिख दिया था हमने, पी एक्स बराबर ए एक्स कितना ए, पी एक्स कितना ए एक्स, ये किस में जाएगा हमारा बटे में, तो ए का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस, माना कि पी एक्स बराबर कितना होगा 0, इसका मान कितना है सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब देखो डी किसका हमारे पास प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, सी हमारे गुणा में तो किस में आएगा भाग में, ये हमारे मिल गए। आज भी आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भाई बहन क्लास 8, क्लास 10, क्लास 11 या 12 में हो तो आप उसको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमसे जुड़ करके बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। सभी क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी फ्री पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।